आज 28 दिसंबर है और साल ख़त्म होने को आया है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कंबाइंड 11 ऑफ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एटलेटिको मैड्रिड या ला लीगा की नहीं बना रहे हैं अभी मैंने सोचा उन्हीं से स्टार्ट करते हैं जिनको सबसे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो बार्सिलोना को मैं फॉलो करता हूँ, ऑब्वियसली वो मैं उनका फ़ैन हूँ, इसलिए बार्सिलोना और रियल मैड्रिड सबसे बड़ी राइवल है, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों की कंबाइंड 11 बनाने की सोची है और ये रहेगा सिर्फ इसी साल का, ठीक है, यानी कि 2024 के बाद से, मतलब पिछले सीज़न का हाफ और इस सीज़न का फर्स्ट हाफ और बनाते हैं। सबसे पहले गोलकीपर की पोजीशन में मेरे को लगता है, देखो सेजन ने अच्छा काम किया, ठीक है। टर स्टेगन तो चलिए वो डिस्टर्ब बोल रहा हूँ, सॉरी, वो इंजर्ड था, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं बोल सकते उस समय, ठीक है। केला नहीं सेजनी आया था हमारा, बेचारा रिटायरमेंट पे चिल मार रहा था लाइफ के, लेकिन बार्सिलोना वालों ने बोला कि आ जाओ हेल्प करो, किया, अच्छा था, एक्सपीरियंस था, लेकिन ऑब्वियसली वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल के ये भाई साहब है, तीबो कोर्तुआ, ठीक है। सिंगल हैंडेडली रियल मैड्रिड को बहुत सारे मैचेस में बचाया है, बहुत सारे, इसके लिए अभी कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। इवन अगर इस सीज़न भी देखोगे, ही इज़ मच मच बेटर कीपर दैन जॉन गार्सिया अच्छा है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट अभी भी तीबो कोर्तुआ से अच्छा गोलकीपर नहीं है कोई, ठीक है। राइट बैक में ट्रेंट इस सीज़न आया है, ठीक है, उसमें वो मोस्टली इंजर्ड रहा है। दानी कारवाहाल ऊपर इंजर्ड रहा हुआ है, ठीक है। लूकास वास्केस को बहुत टाइम खेलना पड़ा, वो किस लेवल का राइट बैक था, तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें राइट बैक में हमें कोई वो डिस्कशन हमारा कुछ होना भी चाहिए। कारवाहाल बहुत अच्छा, लेकिन खेला नहीं पूरा। ट्रेंट इस सीज़न ही आया और पूरे टाइम इंजर्ड रहा है, ठीक है। लूकास वास्केस जो खेल रहा था उसको रफीनिया ने क्या ही किया था वो सबने देखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जूस कुंडे ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलते हैं, डिफेंडर में देखो कई पर्सपेक्टिव है, ठीक है। रियल मैड्रिड में इस समय डिफेंडर तुम राउल एसेंसियो, चलो आओ एक इनकी लाइनअप यही तो होगी, ये रही, हाँ ठीक है। इनकी आओ सेंटर बैक देखा जाए, इधर मिलिताओ, ये एक बंदा है जो मैं रखना चाहूँगा। चलो ये लास्ट सीजन भी और इस सीजन भी मिलिताओ मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है। राइट बैक में डीन हुएसन अभी आया है, ठीक है, वो नहीं रह सकता, ठीक है, और उसमें भी इंजर्ड है, फॉर्म भी डिप कर गई है बेचारे की, बट चलो ठीक है। दूसरा राहुल एसेंसियो रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे कभी कभी बीच में वो परफॉर्मेंस दे रहा था, ठीक है। रूडिगर ठीक था, लेकिन रूडिगर से अच्छा मिलिटाओ था, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे बार्सिलोना के, ठीक है, एक इनिगो मार्टिनेज, ठीक है, अभी भैया जी वो चले गए हैं, चिल मार रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियनसन हमारा हमेशा ही इंजर्ड रहा है, पाउ कुबार्स इज वन ऑप्शन, और राहु को तो मैं रखूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए बेचारा रिकवर करके आ जाए, वही बहुत है, ठीक है। एरिक गार्सिया सेंटर बैक भी खेलता है, डिफेंसिव मिडफील्ड भी खेलता है और सब खेलता है, तो हमें लगता है कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 है, जिसमें से 2 इंजर्ड है, ठीक है। जेरार्ड मार्टिन को हम लोगों को सेंटर बैक खिलाना पड़ रहा है, ठीक है। द ओनली थिंग वॉज इनिगो मार्टिनेज अव्वल नसर में है, भैया जी चल मार रहे हैं। लेफ्ट बैक पे करेरस इन्हें साइन करना पड़ा है, क्योंकि फ्रैंक गार्सिया और बाकी लोगों से इनसे हो नहीं रहा था लेफ्ट बैक, ठीक है। अगर तुम रियल मैड्रिड का देखोगे डेविड अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहा है, करेरा सब खेलने लगा है, वरना फरलान मेंडी और फ्रैंक गार्सिया दोनों ही नहीं थे, और इसमें बाल्डे का कोई कंपटीशन ही नहीं था पिछले सीजन, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड था, ठीक है। अटैक में डायनामिक प्रोवाइड करता था, वो इकलौता रीज़न था जिसकी वजह से रफीनिया बीच से रन देता था और उसके इतने ज़्यादा गोल्स और असिस्ट हैं,
रफीनिया का अच्छा खेलने का बहुत बड़ा रीज़न बाल्डे था, क्योंकि वो पूरा फ्लैंक अकेले कवर करता था। ठीक है, अब आता है 4-3-3 के फॉर्मेशन में 3 मिडफील्ड में मेरे से ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। ये रहेगा मैंने ये रखा है अपना मिडफील्ड। मेरे को 2 पिवट चाहिए, पेड्री, डियोंग, और एक ऐसा मिडफील्डर जो बॉक्स में भी रहे, अटैक भी करे, मस्त डिफेंड भी करे। तो बेलिंगम कैन डू इट ऑल। ठीक है, बेलिंगम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और स्टैट्स एंड एवरीथिंग कंपेयर करो। ठीक है, कोई भी मिडफील्डर मेरे को लगता है रियल मैड्रिड का सबकी फॉर्म गिरी है चुआमेनी को छोड़ के। ठीक है, तुम कामाविंगा को ले लो, इसकी गिरी है, चुआमेनी की नहीं। चुआमेनी थोड़ा सा अच्छा खेला है भाई, इसको ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, चुआमेनी अच्छा खेलता है। ठीक है, डानी सेबायोस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जूड बेलिंगम, अर्दा गुलर को मौका मिला, कभी मौके का वो फायदा नहीं उठाया, पता ही नहीं क्या चल रहा है। मतलब अर्दा गुलर क्या हुआ, पहले पिछले सालों से एंचेलोटी भाई साहब ने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, इनएक्सपीरियंस बोल लो, वो बोलना नहीं लगा कि मतलब हाँ अभी एक्सपीरियंस है, उतना नहीं है, धीरे धीरे मैं दे रहा हूँ। तो बीच बीच में कभी कभी कैमियो आता था या 60 मिनट्स में आ जाता था। ठीक है, फिर जूड बेलिंगम सीजन के स्टार्ट में इंजर्ड हुआ। ठीक है, जब वो इंजर्ड हुआ ना, तब इसको वो मिलने लगा चांस अर्दा गुलर को। और अर्दा गुलर के साथ दिक्कत ये हो गई कि वो, मतलब मेरे को ये लगता है मैच खेलते समय उसको, देखो घोड़ों की रेस होती है ना, तो उनके यहाँ पे वो लगा होता है कि सीधा ही भागना है तुम्हें। ठीक है, अर्दा गुलर का है कोई और नहीं दिखेगा दुनिया में, या तो शूट करना है, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, एम्बापे के पास। तो क्या ऑब्सेशन है पता नहीं, लेकिन एक ही ऑब्सेशन है, एम्बापे के पास, तो एम्बापे। ठीक है, इसी बात पे फेमस है। तो उसमें से तो कोई मिडफील्डर आ ही नहीं सकते। ठीक है, रियल मैड्रिड से बेलिंगम के अलावा। और बार्सिलोना में पेड्री, डियोंग। ठीक है, देखो कासाडो ने बीच में संभाला था। ठीक है, जब डियोंग इंजर्ड था, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी उसी ने खेला था, बहुत अच्छा खेला था। ठीक है, बट अगेन उसकी फॉर्म डिप होने लगी, और डियोंग की परफॉर्मेंस कांस्टेंट होती है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है। ठीक है, बार्सिलोना टीम का रेटिंग कभी ऐसी नहीं मिलेगी तो 9 वाइन नहीं, वैसा कुछ नहीं, बटर लेवल की रेटिंग नहीं है, लेकिन हमेशा कांस्टेंट 7 पॉइंट समथिंग आती रहेगी। ठीक है, तो और बेलिंगम की जगह पे मैं फर्मीन अच्छा था। ठीक है, लेकिन फर्मीन बेलिंगम जितना अच्छा नहीं था ओवरऑल। ठीक है, ऑल्मो आए दिन इंजर्ड रहता है। तो ये इनकी कहानी है। ठीक, अब मैं लेफ्ट विंग पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। हम सबके पास 2 ही ऑप्शन है ना, बार्सिलोना से रफीनिया और रियल मैड्रिड से मिस्टर 10 टाइम्स टू बेटर। ठीक है, तो हमने रफीनिया को लिया। ठीक है, ये हमारी टीम में हमेशा रहेगा। मैं पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरे पास मेरी टीम में रफीनिया, पेड्री, ये 2 लोग ऐसे टाइप के बंदे चाहिए। रफीनिया इज रिलेंटलेस प्लेयर, हमेशा हर काम करता रहेगा। उससे बोलो प्रेस करना, डिफेंड करना, शूट करना, पास करना, सब कुछ कांस्टेंट हर बार करेगा। ठीक है, राइट विंग पे उनके साइड से कौन खेल रहा था भाई, मस्तान दोनों एकदम नया आया हुआ है। ठीक है, तो उसको तो देखने भी नहीं है, अभी बेचारा फिर इंजर्ड भी हो गया था, आया था तो वो लुच्ची से जो भी बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद फिर राइट विंग पे उनके साथ रोड्रिगो है। ठीक है, रोड्रिगो भी पता नहीं 25-26 मैचेस में गोल नहीं मारे थे, अभी जाके फिर सिटी के खिलाफ रिवैम्प हुआ है, गोल मारे, उसके बाद फिर इसने एक गोल मारा है। ठीक है, तो रोड्रिगो को तो क्या ही बात करनी। एक सेकंड, हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। राइट विंग पे बैलन डोर रैंकिंग में रैंक 2। ठीक है, वर्ल्ड फीफा प्रो 11 में 17 और 18 साल की उम्र में सेमीफाइनल खेलना और 3 ट्रॉफीज उठाना, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है, मतलब जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। स्टार्ट देखोगे, सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स कंप्लीट किए होंगे, सबसे ज़्यादा टेक ऑन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं उसमें, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, राइट विंग पे लामिन यमाल, ही विल स्टार्ट फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड, किसी भी टीम में देयर इज नो बेटर राइट विंग प्लेयर एज ऑफ नाउ देन हिम। बुकायो साका में भी तुम्हें लगता होगा लामिन यमाल इज मच बेटर, ठीक है। उस्मान डेम्बेले, लेकिन वो राइट विंग पे खेलता नहीं है। डुए है, डुए का फॉर्म जो डिप किया है क्या ही बताया जाए। फिर बारी आती है हमारे स्ट्राइकर की, ठीक है। लेवेंडोव्स्की का सीजन बहुत अच्छा था, ठीक है। फरहान टोरेस एज अ सब्स्टिट्यूट आके उसने काफ़ी मदद की, ठीक है। अभी टॉप स्कोरर है भाई हमारी टीम का, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसका भी अच्छा ही जा रहा है, लेकिन लेवेंडोव्स्की का उससे भी अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा था एम्बापे का। फ्रांस और अर्जेंटीना का जब फाइनल था ना, और जब इसने दूसरा गोल मारा था, वो वॉली मारी थी डायरेक्ट, ठीक है। तो पीटर ड्यूरी ने एक कमेंट्री की थी, ही इज एन ऑसम फोर्स ऑफ नेचर। ये आएगा ही आएगा, तुम कुछ भी कर दो, ये इसको रोकना मुश्किल है, ये आएगा ही आएगा। तुम रोक लोगे, मे बी सक्सेसफुल हो जाओगे 1-2 बार रोकने में, लेकिन ये आएगा जरूर। तो एम्बापे से बढ़िया इस समय स्ट्राइकर हालैंड है। उसका रीज़न ये है कि हालैंड इज़ अ प्योर फ्री फॉर्म स्ट्राइकर। हालैंड में कोई कॉम्प्रोमाइज स्ट्राइक, वो सिर्फ स्ट्राइकर है, ठीक है। एम्बापे कैन ड्रिबल, ही कैन कैरी द बॉल, ही कैन पास द बॉल बेटर, बट हालैंड इज अ बेटर स्ट्राइकर। लेकिन इस समय बार्सिलोना और रियल मैड्रिड कंबाइंड 11 में आई वुड ऑलवेज गो अहेड विद एम्बापे, लेवेंडोव्स्की, फरहान टोरेस के ऊपर। तो ये मेरी फाइनल लाइनअप होगी, ठीक है। मेरे को विंग पे रफीनिया मिला है, जिसने मतलब क्या ही बोले 60+ XG दिया है पिछले सीजन। एम्बापे 60 गोल मार चुका है। लामिन यमाल सेकंड बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। पेड्री, डी योंग, बेलिंगम, मेरे को लगता है अगर तुम पूछोगे किसी रियल मैड्रिड फैन से, वो भी यही मिडफील्ड लेगा अगर दोनों को कंबाइन करनी हुई तो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सीधी बात यह है कि दोनों ही टीम का डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। दोनों ही डिफेंस में अपने स्ट्रगल कर रहे हैं। इनिगो मार्टिनेज बहुत अच्छा डिफेंस कैरी कर रहा था कुबार्सी के साथ, लेकिन जब से इनिगो मार्टिनेज गया, कुबार्सी के साथ ये एडवांटेज है कि अभी वो 18 साल का था, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी कुबार्सी और जेरार्ड मार्टिन की पार्टनरशिप हो रही है, तो वो देखते हैं होगी कैसे। लेकिन एज ऑफ नाउ कुबार्सी में अभी भी बहुत टाइम है डेवलप करने के लिए। और कंबाइंड 11 में आई बिलीव रूडिगर मिलिटाओ में मैं मिलिटाओ ही लूंगा, ठीक है। और इधर इनिगो मार्टिनेज, लेफ्ट बैक में कोई कंपटीशन ही नहीं थी, बाल्डे ही बेटर था। और राइट बैक तो चलो उनके बेचारे, मेरे को लग रहा है पिछले 1 सीजन तो ऑलमोस्ट हो गया है कि इनके राइट बैक हमेशा इंजर्ड ही रहे हैं, और लुकास वास्कोस को खेलना पड़ा है, बेचारे को रिटायरमेंट लेनी पड़ी है, तो कुंडे रहेगा, ठीक है। और हमारा फाइनल गोलकीपर विल ऑलवेज बी तीबो कोर्तुआ। अब देखो, ये हमारी 24 की, ये मान लो 24-25 की लाइनअप है, कंबाइंड 2025 की लाइनअप है, ठीक है, जिसमें दोनों सीजन थे। पिछला सीजन भी, इस सीजन भी, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आई है। ऑब्वियसली बाल्डे के ऊपर मे बी आई विल टेक करेरस, मे बी 100% श्योर नहीं हूँ, बाल्डे अभी भी खेलेगा। और यहाँ पे तो मिलिताओ रख ही नहीं रहा मैं, एक साइड कुबार्सी, एक साइड जेरार्ड मार्टिन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि डीन हाउसन आए दिन इंजर्ड रह रहा है, ठीक है। राहुल एसेंसियो को कुछ पता नहीं क्या करना है, रोडिगर भी इंजर्ड है। इनकी अगर देखोगे, एथर मिलिटाओ इंजर्ड है, ठीक है। डेविड अलावा का कोई सेंस नहीं बनता, डेविड अलावा भी इंजर्ड है। राहुल एसेंसियो, अंटोनियो रोडिगर, डीन हाउसन, यही है बस, ये है जिसमें से ये इंजर्ड है, ठीक है। इनका राइट बैक इंजर्ड है, ट्रेंट आर्नल्ड, डैनी कार्वाहल दोनों ही इंजर्ड है। डेविड हिमेनेस को खिलाना पड़ेगा इन्हें। एनीवेज, तो ये है मेरी कंबाइंड 11, ठीक है। अगर किसी को मे बी जो भी ये वीडियो देखे, अगर किसी को वर्ड 11 चाहिए होगा बता देना, और एल्स मिलते हैं अगली वीडियो में।